बांग्लादेश में हो कुछ और रहा है ना विजय शंकर तिवारी जी। बांग्लादेश का डर यहां के हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। बार बार यह आह्वान किया जा रहा है कि एकजुट हो जाओ वरना बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये कंपैरिजन क्यों है बांग्लादेश और भारत का? हाँ प्राची जी, हाँ प्राची जी, अभी आपको एक ही साल हुआ है ना ये जब ये यूनुस आए यहाँ पर। इसके बाद भारत में किस प्रकार की बात हो रही थी? भारत में ये बात हो रही थी कि अब बांग्लादेश बनने वाला है भारत। अब भारत का जो नवयुवक है वो खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? कांग्रेस कह रही थी। जो अपने को सेकुलर कह चीख चीख कर कहते हैं वो लोग कह रहे थे, और बहुत सारे मौलाना इसी बात को कह रहे थे कि अब बांग्लादेश भारत में होगा। तो चिंता तो होगी प्राची जी। नहीं तो विजय शंकर तिवारी जी एक ऐसी घटना बता दीजिए ना जिससे आपको ये लग रहा हो कि बांग्लादेश जैसे हालात हमारे भारत में कभी पैदा हुए हों। जब आप बांग्लादेश से कंपैरिजन करते हैं और विपक्ष की बातें सुनकर आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, तो इतना कमजोर मानते हैं कि अपने देश को? हम देश को कमजोर नहीं मान रहे हैं। देश में बैठे स्लीपर सेल जो हमारी जैसी बात करते हैं, हमारे जैसे रहते हैं, हमारे जैसे नाम रखते हैं, उनकी चिंता है प्राची जी। उनकी चिंता है। वो बात करते हैं। जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको ध्यान था ना? वो भारत की तरफ से बात नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे थे। ठीक है, वो बात कर रहे थे। ट्रंप ने 53 बार कह दिया। वो भारत की सेना की बात नहीं मान रहे थे। ठीक है, भारत की सरकार की बात नहीं मान रहे थे। आपकी चिंता तो होगी ना। कुछ बयान वीरों की वजह से आप लोगों को हिंदुओं को एकजुट करने की बात लग रही है। अब अतीकुर रहमान जी, भाई ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? हमने देखा है ना, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ हमारा देश का मुसलमान अपनी बात रखता है। हमने पैलेस्टाइन पर भी देखा, हमने गाजा पट्टी पर भी देखा जब अभियान चलाए गए। लेकिन वहीं बांग्लादेश में धर्म देखकर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो एक आवाज नहीं उठती। ये सेलेक्टिवनेस क्यों है? ये चुप्पी क्यों है? धन्यवाद प्राची जी। प्राची जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं हमारे विजय शंकर तिवारी जी के साथ कि हिंदुओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और एक बड़ी भयानक परिस्थिति सामने आ रही है बांग्लादेश में, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस तरह से ये इस्लामिस्ट, ये आतंकवाद से प्रेरित, ये एक हार्ड लाइन मुसलमानों का चेहरा कभी भी बांग्लादेश में सत्ता में आए। मैं वही चीज जो 1980 में जियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिक घोषित करके किया था, वही रिपीट मैं बांग्लादेश में देख रहा हूं। और ये बड़ी भयानक परिस्थिति है। मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करूंगा और कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन प्राची जी, ये सारी जो परिस्थिति आ रही है बांग्लादेश में, ये लोग ने इसका लेसन पढ़ा कहां से कि भाई एक हिंदू माइनॉरिटी को मार के, उनका जेनोसाइड करके, उनको प्रताड़ित करके वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेसन बांग्लादेश के लोगों ने सीखा है 2002 के गुजरात दंगों से, जब बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों का जेनोसाइड किया। और आज सत्ता में आकर पूरे भारत को आज क्रिश्चियंस की बारी आ गई। नहीं अतीकुर रहमान जी, मेरा सवाल आपसे भी वही होगा फिर जो मैंने अभी विजय शंकर तिवारी जी। हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आप बांग्लादेश से भारत का कंपैरिजन करेंगे ना, और जब आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए वो एक्शन का रिएक्शन है, तो फिर आप सवालों के घेरे में आएंगे। नहीं सिखाया आप बताइए ना। सुनिए अतीकुर रहमान जी, अगर इतना ही आपको जानकारी है तो बताइए बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी क्यों घटती गई और भारत में मुसलमानों की आबादी बताइए जरा। नहीं सुनिए एक सेकंड, नहीं बात करिए ना मुझसे अतीकुर रहमान जी। अगर इतने ही खराब हालात हैं, इतने ही खराब हालात हैं अगर भारत में, सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि यहाँ एक्सपोज हो जाएंगे, यहाँ आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं। पहले सुनिए अतीकुर रहमान जी, पहले सुनिए। बांग्लादेश 1971 में आजाद होता है, 1971 में भारत बांग्लादेश को बनाता है। तब से लेकर अब तक हिंदुओं की आबादी लगातार घटती गई, लगातार परसेंटेज घटती गई। यह है बांग्लादेश जहां हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा। अब मुझे बताइए भारत में मुसलमानों की आबादी कितनी है? जी मैं बताना चाहूंगा। बताइए। आज प्राची जी, अगर हमको मीडिया चैनल्स के ऊपर और हमारे तमाम पैनल्स के ऊपर डिस्कशन ये करना चाहिए
कि ये कट्टरवादी ये सवाल नहीं है मेरा अतीकुर रहमान जी, सवाल से भटकिए मत। चूंकि आपने भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया है तो एक कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा। अब आप सवाल को गोलमोल मत घुमाइए। मैंने आपसे पूछा बांग्लादेश में 1971 के बाद से लेकर आज मैं 2025 में आपसे बात कर रही हूँ, हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। मुझे बताइए भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो दोनों देशों का। जी भाई, ये जो बांग्लादेश में जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में, आज भारत ही इनको ये लेसन पढ़ा सकता है। फिर आप वही बात कर रहे हैं, वो लोग हो नहीं। अतीकुर रहमान जी सवाल पर वापस आइए। या तो आपने कंपैरिजन किया, आप कहिए आपने गलती की है, भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने गलती की है, या फिर आंकड़ों के साथ यहाँ प्रूफ करके जाइए, आंकड़ों के साथ यहाँ प्रूफ करके जाइए। अतीकुर रहमान जी, अनर्गल बयानबाजी करना और बांग्लादेश से भारत का कंपैरिजन करना, इससे सियासत चमका सकते हैं, नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई में बात करिए, ऐसे इधर उधर की बात मत करिए। सड़क छाप आदमी की बात आप सैयद जफर इस्लाम पे कर रही हैं, ये शर्म की बात है हमारे लिए। अरे आप मिसेस गांधी की बात करिए ना, आप ये जो पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। अतीकुर रहमान जी, यहाँ सड़क छाप कौन है और सड़क छाप जैसी बातें कौन करता है और क्यों करता है? आंकड़े पूछ लिए आपसे, मैं आंकड़े पूछ ली मैं आपसे, तो आप बौखलाने लगे, आप बौखलाने लगे। अरे झूठा नैरेटिव सेट करेंगे, झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए आपको नहीं बुलाते हैं हम, झूठा नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं बुलाते हैं यहाँ पर। आप थोड़ा खामोश रहिए, आंकड़ा ढूंढ लीजिएगा और बताइएगा कि भारत में मुसलमान आबादी कितनी है और बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी है। सैयद जफर इस्लाम जी रुक जाए, प्लीज रुक जाए, आवाज डाउन रखें इनकी। सैयद जफर इस्लाम जी, आरोप ये लग रहे हैं कि बांग्लादेश का माहौल दिखाकर आप लोग दरअसल एक हिंदू सेंटिमेंट जगाना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगर इतनी चिंता है बांग्लादेश के हिंदुओं की तो कदम उठाएं, क्योंकि आप सरकार में। देखिए, दो बहुत अहम चीज है, समझना पड़ेगा। देश ऐसे कोई इमोशन से नहीं चलता है। देश जो है एक, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में हर समय पर या क्या समय पर किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए उन्होंने दिखाया है। आज जो बांग्लादेश में हालात है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी का ध्यान रखना चाहिए और उसमें पूरे तौर से वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी विफल हो गई है, फेल हो गई है। उसका काम था कि वहां पर के जितने भी जो माइनॉरिटीज है उसके बचाव करना चाहिए, उसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए वो दंगाइयों के सामने, लेकिन ऐसा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत में मुस्लिम जितने भी रहते हैं वो भी माइनॉरिटी में हैं और उनको भी यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए उन माइनॉरिटी के फेवर में जो आज बांग्लादेश कर रहा है उन माइनॉरिटीज के साथ। आज यहाँ पर आप अपने बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन वहां पर जब हो रहा है अत्याचार तो आप नहीं बात करते हैं। यहाँ पर जो देखिए, आप छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, 2022 के देखिए कुछ 300, 2024 में देखिए, 23 में देखिए कुछ 400, ऐसे देखिए तो 3200 इस साल 3200 जो है 3200 जो है जो अटैक हुए हैं माइनॉरिटीज पे बांग्लादेश में, और इसका संज्ञान कोई ले ही नहीं रहा है अपोजिशन में। यहाँ तो जरा सी बात होती है तो फौरन खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वोट चाहिए इनको, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन वहां पर आप 3200 अटैक हुए जो माइनॉरिटीज पे, वहां माइनॉरिटीज में हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां 3200 अटैक हुए एक साल में, 17 हत्याएं हुए पिछले 2 महीने में। उसका कोई संज्ञान लेने के लिए क्यों तैयार नहीं? आपका क्यों नहीं बोया हुआ बीज बता रहा है ना पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है आप जो यहाँ माइनॉरिटीज के साथ करते हैं उसी एक्शन का रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ पर देखिए, माइनॉरिटी सबसे सेफेस्ट माइनॉरिटी दुनिया में है तो भारत में है, और भारत के जो संस्कृति है उसमें सब फलते फूलते साथ साथ है। आज अतीक साहब बैठ के यहाँ पर चैनल पे इतनी कड़वी बात कर रहे हैं, ये भारत का जो माहौल है उसके एतबार से कह रहे हैं। बांग्लादेश में कोई जाके हिंदू ऐसे स्क्रीन पे जाके बोल के दिखा दे, तब समझ में आएगा। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप अच्छी हालात में हैं तो वहां पर जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहिए। यहाँ पर आप चैनल पे बैठ के आप पूरी तरह से सरकार को गाली देते हैं, सबको आड़े हाथ लेते हैं। यहाँ पर सड़क छाप आपने सड़क छाप बता दिया आपने एंकर को भी, लेकिन खुद को देखिए आप आराम से बैठे हैं। एंकर ने तो सड़क छाप आपको बोला नहीं, सिर्फ इतना बोला एंकर ने। नहीं, बाबा वो ढोंगी, वो बागेश्वर ढोंगी के लिए कहा, एंकर के लिए नहीं कहा।